सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। कहाँ गई वो औरतें जो कुरान पढ़ती थी? गायब है, नहीं है। कहाँ गई वो औरतें? इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो। कहाँ गई वो औरतें? सुबह को जब सुबह होती थी तो कुरान की आवाज आती थी घरों से, मगर अब घरों में कुरान की आवाज, मोबाइल से फुर्सत नहीं। बच्चा रोया, मोबाइल के हवाले। बच्चा रोया, ले मोबाइल। यही है ना? 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। हिंदुस्तान के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। बच्चों की वजह से, मोबाइल से। अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया। डॉक्टर के यहां गया, डॉक्टर ने उससे पूछा तेरी अम्मी कहाँ है? तो कहने लगा इसी के अंदर है मोबाइल के। ये फ्री फायर खेलता था, इसी के अंदर है, अम्मी निकल के आएंगी, इसके अंदर अब्बा है। ये बात करके बच्चा रो रहा है, अम्मी बीच में, अब्बा बीच में। माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूं। कह रहा है नहीं नहीं, मेरी माँ मोबाइल के अंदर है, मेरा बाप मोबाइल के अंदर है, मुझे मोबाइल दो। माँ रोने लगी। मैंने कहा अब क्या रोती है मेरी बहन? जानवर का भी बच्चा हुआ था और तेरे भी बच्चा हुआ था, मगर जानवर के बच्चे ने पैदा होते ही माँ को पहचान लिया, मगर तेरे ने नहीं पहचाना था, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से तेरा बच्चा बिल्कुल कोरा कागज था। तू जिसके हवाले चाहती उसके हवाले कर देती। तूने इसको मोबाइल के हवाले किया, आज तू रो रही है, कह रही मेरा बच्चा तूने मोबाइल के हवाले किया, मोबाइल का हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह का हो जाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? मतलब ये है कि बच्चे को क्या दिया? जल्दी बोलो, क्या दिया? मोबाइल। मोबाइल से बच्चे को बचा नहीं सकते हो, ये भी सुन लेना। ये बताते कि जा रहा हूं, बच्चे को ये बताओ क्या देखना है क्या नहीं देखना है। एक लिमिटेड वक्त है बच्चों का। देखो खाली खोपड़ी कुछ भी करेगी, काम पे लगा दोगे ठीक। छोटा सा बच्चा रोया, उसको मोबाइल नहीं देना। उसको मोबाइल, मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई करता है कि बच्चे पे मां का असर पैदा होने के बाद नहीं होता, पेट के अंदर से होता है। मां अगर चाहे तो बच्चे को नेक बना दे, है ना। बाप अगर चाहे तो बच्चे को, एक बुजुर्ग कहते हैं मेरा बर्थडे था, बर्थडे, हमारे यहां सेलिब्रेशन होता है बर्थडे है, होता है नहीं होता है, सब करते हैं मुसलमान। पुराने लोगों में नहीं करते मगर नए सारे लोग करते हैं जी। और मैं कोई इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, उसूल के साथ करो। ये क्या मतलब केक लिया और दूसरे के मुंह पे मारा? ये आपने खाने की बेहुरमती कर दी। आप बदतमीज हो क्या? खाने की चीज मुंह पे मार रहे एक दूसरे के। ये बर्थडे है। बर्थडे तो मेरे नबी मनाते थे अपना। वाह वाह, हर पीर को रोजा रखते थे मेरे नबी। और एक हफ्ते में पीर कितनी बार आता है? कितनी बार आता है पीर? एक बार आता है। कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? अरे एक महीने में कितनी बार आता है? एक दिन 4 बार आता है या 3 बार? कितनी बार आता है? हुजूर कितनी बार रोजा रखते थे? सहाबा ने पूछा हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन में पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रोजा रखे। वो बुजुर्ग कहते हैं मेरा बर्थडे था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, कहते फिर मैं नहीं गया। मैं तो खेल में लगा था। उसने मेरे मुंह पे आके चिमटा, कुछ खाना बना रही थी, चिमटा मारा, कहते घुस गया अंदर मेरे सर में और मेरा खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अम्मा अब न मानना, अब न मानना, जा रहा हूं। कहते कांप गया, नमाज पढ़ ली। उसके बाद कभी नमाज नहीं छूटी, मगर मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने पूछा अम्मी तूने एक दिन मेरा सर फाड़ा था, बहुत अफसोस है मुझे। ऐसे भी कह सकती थी नमाज के लिए, मगर क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे लाल, उसमें मेरा प्यार छुपा था, क्योंकि मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्तों। दिल्ली में मियाँ बीबियों ने मशवरा किया कि बच्चे को कैसे अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, तो माँ ने कहा मैं सिखाऊंगी। बेटे को भूख लगी तो माँ बोली 2 रकत नमाज पढ़, अल्लाह रोटी देगा। 2 रकत नमाज पढ़ी, बोले जा अंदर रोटी होगी ले ले।
रोटी पका के रख दी। रोज ऐसे ही करती थी। बेटा नमाज पढ़ता था, फिर रोटी, और उसे ये बताया कि रोटी अल्लाह देता है, वैसे देता ही है, इसमें कोई झूठ भी, मगर वो माँ उसको बनाना चाहती थी नेक। अब एक दिन माँ कहीं चली गई और वो वक्त आ गया खाने का। अब माँ का बड़ा दिल धड़का, या अल्लाह मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा, फिर अंदर जाके रोटी तलाश करेगा, नहीं मिली तो कहेगा मेरी माँ झूठी थी, अल्लाह मेरी लाज रखना, मैंने सब कुछ तेरी मोहब्बत के लिए किया था, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। माँ रोई और जब घर आई आके देखा बेटा सो रहा है, उठा के बोली बेटे नमाज पढ़ ले, फिर रोटी खा लेना। लगा अम्मा मैंने नमाज भी पढ़ ली, अंदर रोटी भी मिल गई, वो भी खा ली, मगर आज जैसी रोटी खाई थी ऐसी रोटी मुझे कभी नहीं मिली। तुम्हारे पीछे जो रोटी अल्लाह ने दी है उसमें बहुत ज्यादा मजा था अम्मा, मैं खाते ही सो गया। और सुनो, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी, जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ और वो अल्लाह का वली बना। वाह वाह वाह, बेशक अल्लाह का वली बना। मगर आज तो हमारे यहाँ फैशन ये है, इधर देखो, तवज्जो करना, आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। माँ बाप मर गए, खूब इज्जत की जा रही है ना, जीते जी माँ बाप मर गए 10वां 20वां 40वां, और जिंदा है तो कोई पूछता। हुजूर से पूछेगा या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया कि जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। ठीक समझ गए बात को? मतलब क्या है? मतलब ये कि जब माँ अपने बच्चे से डरने लगे, बोलते वक्त के बच्चा बदतमीजी न कर दे, जब बाप अपने बेटे से डरे कहीं मेरा बेटा बदतमीजी न कर दे। शाह अहमद नूरानी बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम गुजरे, लंदन में तकरीर करके वापस आ रहे थे तो किसी ने सवाल किया, अंग्रेज ने, लगा आप अब भी अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं? तो वो रोने लगे, कहने लगा उल्टा सवाल कर दिया तुमने, मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखता। कहा फिर? कहा मैं इतना बड़ा नहीं हुआ जो माँ को अपने साथ रखूं, आज भी मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती है, अपने कदमों में रखती है। उल्टी बात बोलते हैं लोग कि हमने अपनी माँ को हज करा दिया। माँ को हज कराया या माँ की दुआओं से तुमने हज किया है? मैंने अपने बाप के ऊपर ये एहसान कर दिया। तूने क्या एहसान किया? तेरे बाप ने एहसान किया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े गौर से सुनना, कहते मैं हज करने गया, हज करके मिना में दुआ कर रहा था अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, और सोच रहा था क्या पैसा किसका हुआ नहीं हुआ। तो कहते मैं सो गया और ख्वाब में मुझे हाथ पे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते पड़ोस में बल्खियों के खेमे थे, मैं सो के उठा तो ढूंढने चला गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी को माल जानते हो आप लोग? उसमें कहा जो सबसे ज्यादा इधर बैठा है ना, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, जो सब कुछ अल्लाह के नाम पे लुटा चुका है वही मोहम्मद बिन हारून बल्खी। देखो वो इबादत कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, वो इबादत कर रहा है। कहते मैं पहुंचा उसके पास, वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते पढ़ते उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। और मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? कहने लगा मैं तो ये भी जानता हूं, तुम क्यों आए हो? क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? 24। कितने साल से? सब बोलो। कहते हज करने आता हूं, काबे में पहुंचता हूं तो काबे को देख के रोने लगता हूं। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। पहले काबा क्या था? पहले लोग जाते थे उम्रा हज करने तो काबे के पास जाके रोते थे, वहां तस्वीरें नहीं खींचते थे, बीबियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे, वहां लाइव नहीं चलाते थे। नहीं नहीं, ताजमहल में और काबे में फर्क है मेरे दोस्त। सुन, कश्मीर में और काबे में फर्क है मेरे लोग दोस्त। काबा गुनाह माफ करने होने की जगह है, अल्लाह का घर है काबा।
हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैं काबे को देख के रोता हूँ और वहां पर जाकर के इस्तलाम करता हूँ हजर अस्वद का, फिर उसके बाद तवाफ शुरू करता हूँ। रुकने यमानी पर दुआ, रुकने ऐरान अराकी पर दुआ, मुल्तजम पर दुआ, मैं हतीम में दुआ मांगता हूँ, खूब रोता हूँ। फिर मैं मिना, फिर मैं उसके बाद सफा मरवा पे जाके सही करता हूँ, फिर 8वीं जिलहिज्जा को हज का एहराम मानता हूँ और उसके बाद पूरे दिन रोता रहता हूँ मिना में। फिर शाम होती है, सुबह से पहले मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के जाता हूँ अरफात के मैदान। अरफात के मैदान में जाए बगैर हज नहीं होता, अगर कोई पहुंचेगा जब तक हज नहीं हो सकता। अरफात कौन सी मैदान है? जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, वहीं जबल रहमत है। अब सुनो जरा गौर करो, वहां पे कहता है मैं वहां पे जाता हूं और अरफात के मैदान में दुआ मांगता हूं। अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है। हम जब 2017 में गया था मैं पहली मर्तबा हज करने, पहले हज पर, तो हमने आधा घंटे दुआ मांगी, सारे लोगों को चक्कर आने लगा, इतनी तेज धूप थी, सख्त गर्मी। और उसके बाद दूसरी मर्तबा हम गए 19 में, तो 45 मिनट तकरीबन दुआ चली। लोगों को फिर जो है वो अचानक लोगों को जो है ना सर चकराने लगा, लोग खेमे में आ गए। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब यहां पर मेरे नबी ने आखिरी हज किया तो हुजूर ऊंटनी पर बैठे और दोनों हाथ ऊपर को उठाए और उसी धूप में दुआ की और दोनों हाथ उठा के फिर दोनों हाथ रोते रोते सीने से लगाए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, उस जगह पर मेरे नबी 6 घंटे तक लगातार इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यानी यहाँ जितने बैठे हैं सब उस दुआ में शामिल हैं। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी उस दुआ में शामिल है, ये जो मिंबर पे बैठे हैं ये भी उस दुआ में शामिल है। कभी ये सोच के भी घबराहट पैदा होती है कि या अल्लाह मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी हुजूर ने दुआ की है, मेरे जैसे खताकार के लिए भी। वो कहता है मैं अरफात के मैदान में खूब अल्लाह के सामने रोता हूँ और फिर वहां असर पढ़ के मैं मगरिब और इशा मिला के पढ़ता हूँ मुजदलिफा में, वहां पे कंकरी बीनता हूँ, फिर मिना चला जाता हूँ, मिना से रमी करने जाता हूँ जमरात पर कंकरी मारने, फिर जाता हूँ काबा, काबे के बाद फिर मैं जो है वो सफा मरवा दौड़ता हूँ, उसके बाद मिना आता हूँ, मिना में अपने बाल मुड़ाता हूँ और बाल मुड़ाने के बाद फिर मैं अपना जानवर कटवाता हूँ, फिर बाल मुड़ाता हूँ, बैठा होता हूँ यहाँ पर, तो कोई आके कहता है अल्लाह का वली तेरा अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मेरी माँ मुझसे नाराज होके मरी। मैं शराब पीता था, क्या पीता था बोलो? शराब के नशे में एक दिन अपने घर आया, रमजान का महीना, मैंने अपनी माँ से कहा अम्मा खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आता, शराब पी के आया है बदबख्त रमजान के महीने में और मुझसे खाना मांगता है। कहते हैं मैं गुस्से में आके अपनी माँ के थप्पड़ मारा। कहते हैं वो कमजोर बेचारी क्या हुआ, गिर गई उसमें, उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, गरम आग में वो झुलसने लगी, उसका बदन जलने लगा। मगर मैं ऐसा शराब पी के बेकार हो गया था, अपनी माँ को निकाल भी न सका, पीछे गिर गया। लोगों ने उठा के कमरे बंद कर दिया। मैं कहता हूँ शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियां पी ली, तूने अपने माँ बाप की इज्जत पी ली, तूने सुकून बर्बाद कर दिया अपने बच्चों का। तूने शराब नहीं पी, तूने जलील कर दिया अपने पूरे घर को, तूने बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त। वो कहता है मुझे लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया। जब मेरी दूसरे दिन आंख खुली तो मेरी बीवी तैयारी कर रही थी जाने की। मैंने कहा कहाँ जा रही है पैकिंग करके? कहने लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा मैं किसी माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी माँ मर गई? कहा मर गई, 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई। पहले सर्दी के मौसम में बच्चों ने पेशाब कर दिया, तो पहले डायपर का जमाना तो नहीं था ना, मगर अपने अपने बचपन को याद करो कि जब मैं और तुम पेशाब करते थे छोटे से, तो तुमने पेशाब कर दिया। अब तुम्हारी माँ के पास एक ही बिस्तर है, तो उसने क्या किया कि जिधर पेशाब था ना तुम्हारा, उधर ही लेट गई। क्या कोई किसी के पेशाब में लेट सकता है?
किसी के पेशाब पे 9 महीने पेट में रखने वाली तुझे मर गई और उसकी बीवी बोली ये कह के मरी है, मेरी सूरत न दिखाना, मेरी सूरत न दिखाना मेरे बेटे को, उस जलील को। कहते हैं वो तुझसे नाराज होके मरी है। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं वो कहने लगा मैं हज करने आता हूँ, 24 साल लगातार हो गए हज करते करते, मगर हर बार में कोई अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा तेरा क्या हज कबूल होगा, माँ को कत्ल करके हज करने आया। कहते मैं सो गया तो फिर मुझे हुजूर का दीदार हुआ, मेरे आका का। हुजूर ने फरमाया मालिक बिन दीनार तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो माँ का कातिल है। फरमाया हाँ कातिल है, मगर अल्लाह उसे माँ की बदौलत ही माफ कर देगा। अर्ज की हुजूर कैसे कि कयामत के दिन माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं। ये कहेगा अल्लाह की कुदरत, ये जबान से बोलेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, अल्लाह माँ को दिल में रहम डालेगा। कहा क्यों आवाज दे रहा है? एक बार बचपन में मेरा हाथ जल गया था और फिर तूने उसको मेरे हाथ पे पानी डाला था, क्या क्या लगाया था, और रात भर मेरे साथ रोती रही थी, तब तो मेरी एक उंगली जली थी, अब तो मुझे जहन्नम में लेके जाना है, मुझे माफ नहीं करेगी? ऐ मेरी माँ मैं तेरा वही बेटा हूँ। माँ बेटे की तरफ देखेगी, अल्लाह माँ के दिल में रहम डालेगा, तो माँ अपने बेटे की तरफ देख के कहेगी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा कि इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प तड़प के मरी थी, इसे माफ कर रही है? हाँ मालिक जला के तो मारा था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाडला। आज तक सबसे माफी मांगी होगी, मगर माँ से कभी माफी नहीं मांगी होगी। वो माफी का मौका ही नहीं देती है। वैसे मैं आपको बताऊं सारे घर में सब होते हैं, सब होते हैं, सब बहनें भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, मगर घर में जिस घर में कितना खूबसूरत घर बनाओ, मगर जिस कमरे में माँ बाप होते हैं उसकी बरकत ही अलग होती है। जहाँ माँ बैठी हो, ये आज माँ जिंदा है तो उसकी कदर कर ले, कल माँ नहीं होगी ढूंढता फिरा करेगा। मेरे दोस्त ऐसा प्यार करने वाली नहीं मिलेगी, बगैर मतलब के तुझसे मोहब्बत करने वाली, तुझे अपनी जान छिड़कने वाली, आज बुढ़ापे में तेरे पास आई है तो उसे जलील न कर, उसे रुसवा न कर। ये बूढ़े बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हैं, ये पहले से बूढ़े नहीं थे मेरे दोस्त, ये भी पहले जवान थे, मगर इसने तेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। इन्होंने देखा नहीं, ना दिन देखा, ना रात देखी, न सुबह देखी, न शाम। जब तू पैदा हुआ तो अपने लिए इन्होंने जीना छोड़ दिया, इन्होंने तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। देख तो न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह, और ये कब बूढ़े हो गए। आज तू इनको बूढ़ा बूढ़ा कहता है। आज बाप है तो इसकी कदर कर ले, हमसे पूछ। 24 साल पहले मेरे वालिद इस दुनिया से गए। आज तकरीर करते करते पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, मगर कभी कभी सोचता हूं सब सुनते हैं तकरीर, मगर काश मेरा बाप होता तो एक तकरीर सुन लेता, वो भी तो देख लेता जो वो पौधा लगा के गया उस पर फल कैसे उतर रहे हैं। यार वो माली, क्या माली चला गया, पेड़ रोता है, माली सब है, मगर तू नहीं है। एक लड़के का मैं साफा बांध रहा था, वो रो रहा था, दस्तार थी उसकी, मैंने कहा क्या हुआ यार, आज तो आलिम बने हो, खुशी का दिन है, रो क्यों रो? कहने लगे मेरे बाप ने मुझे आलिम बनाया, मैंने मजदूरी करके। और वो कहता था बेटे मेरा दिल कहता है कि जब तुम आलिम बनोगे मैं तुम्हें देखूंगा, मगर आज बात यह कि 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। वो मुझे आलिम बनाने की हसरत देखते दुनिया से चला गया। सोचता हूं सब है मगर मेरा बाप नहीं है। बाप है तो उसके हाथ चूम लो। किसी पीर के हाथ चूमने में उतना मजा नहीं जितने बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी को किसी से प्यार करने में इतना मजा नहीं जितना माँ बाप जिंदा है तो उनसे कदर करो, उनसे मोहब्बत करो। ये दुआएं करेंगे तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। किसी पीर साहब को पैसा दुआ दे के भी दुआ करवाओगे, कुछ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं नहीं बताता आपको कितनी कबूल होगी कितनी नहीं होगी, मगर सुनिए जब माँ बाप दुआ करते हैं तो हुजूर फरमाते ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं कबूल
कबूल होती हैं। अल्लाह अकबर। अब जिसकी माँ नहीं है वो कब्र पे जाया करे, कोई परेशानी आ जाए माँ की तो कहा करे मेरी माँ दुआ कर दे। यार मैं दुआ करती थी, हमने भी बड़ी दुनिया देखी यार, मगर माँ की तरह आवाज नहीं सुनी। बड़ी देखी मगर जो लहजा माँ का है वो किसी का नहीं। जब ये दोनों नेमतें चली जाएं तो फिर मिलती नहीं। ना माँ बाप का कोई बदल है, अल्लाह भी एक है, उसका रसूल भी एक है, और अल्लाह का बनाया बाप भी एक है और माँ भी एक है। ना माँ का कोई दूसरा है ना बाप का कोई दूसरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।